तू तो जादुई था ना, फिर तुझे क्या हो गया? तूने कल ही तो मेरी मदद की थी, आज मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? भगवान, मुझ गरीब की खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हुई। वो तेज तेज से रो रहा था और तभी उसके पास से एक साधु गुजर रहे थे। इस तरह जगदीश को रोते हुए देख वो तुरंत उसके पास गया और बोला, पुत्र, इस नश्वर संसार में मोह ही दुख का कारण है। जो आया है उसे जाना ही होगा। क्यों एक पशु के लिए अपना गला फाड़ रहे हो? महाराज, ये सिर्फ पशु नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरा रक्षक है। इसके बिना मैं और मेरी पत्नी मर जाएंगे। आप सिद्ध पुरुष लगते हैं, कृपा करके इसे ठीक कर दीजिए। अपना सारा जादू, सारी शक्तियां लगा दीजिए महाराज। ये कोई साधारण जीव नहीं है। इस पर किसी पिशाचनी शक्ति का प्रहार हुआ है। मैं इसे जीवन दान तो दे सकता हूं, लेकिन मेरी शर्तें कठिन है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस इसे जीवित कर दीजिए। ध्यान से सुनो, मैं अपनी योग विद्या से इसे केवल 1 हफ्ते के लिए पुनर्जीवित कर सकता हूं। 7वें दिन की सूर्यास्त तक इसकी सांसें फिर थम जाएंगी। सिर्फ 1 हफ्ता? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि ये हमेशा के लिए ठीक हो जाए? रास्ता है, पर वो मौत के दरवाजे से होकर गुजरता है। यहां से 3 कोस दूर पिशाचनी जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच अमरकुंड नाम का एक तालाब है। अगर तुम 7 दिनों के भीतर उस तालाब का जल लाकर इसे पिला दो तो ये पूर्णतः स्वस्थ और दीर्घायु हो जाएगा। पिशाचनी जंगल? लोग कहते हैं वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। सत्य कहा, वहां मायावी शक्तियां तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। क्या तुम अपने इस मित्र के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? हाँ महाराज, मैं जाऊंगा। भोलू ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूं। ठीक है, पर मेरी सबसे बड़ी शर्त याद रखना। भोलू को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वो मर गया था और मैंने उसे दोबारा जीवित किया है। अगर उसे अपनी मृत्यु का आभास हुआ या किसी ने उसे सच बताया तो उसी क्षण वो पत्थर बन जाएगा और फिर कोई शक्ति उसे नहीं बचा पाएगी। मैं वचन देता हूं महाराज, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। साधु बाबा एक मंत्र मन में बुदबुदाते हैं। तभी भोलू के ऊपर एक प्रकाश होता है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। मालिक, मैं यहाँ जंगल में कैसे आ गया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी और अजीब नींद सो रहा था। मेरा सिर थोड़ा भारी है। अरे कुछ नहीं भोलू, तू नींद में चलते चलते यहाँ आ गया था। मैं तुझे ढूंढते हुए आया तो देखा तू सोया हुआ है। चल घर चल, चंपा तेरा इंतजार कर रही है। नींद में चलते हुए? अजीब बात है। पर मालिक, आप रो क्यों रहे हैं? अरे कहां, आंखों में धूल चली गई थी। चल अब जल्दी घर चल, आज मुझे एक जरूरी काम से पिशाचनी जंगल की तरफ जाना है। पिशाचनी जंगल? वहां क्यों मालिक? वहां तो खतरा है। बस एक जड़ी बूटी लानी है, तू चिंता मत कर। तू बस घर पर रह और अपना ख्याल रख। वो भोलू को लेकर घर आता है, इसे बाहर ही खड़ा कर देता है। भोलू, तू यहीं रुक, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ और चंपा से कह देता हूँ कि तेरे लिए कुछ खाने को बना दे। जी मालिक, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। जगदीश भागकर अंदर गया। क्या हुआ जी? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? भोलू तो ठीक है ना? चंपा, मेरी बात कान खोलकर सुनो। हमारे पास समय बहुत कम है। भोलू असल में मर गया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? चुप, जोर से मत बोलो। एक साधु महाराज ने उसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पुनर्जीवित किया है। अगर 7 दिन के अंदर मैं पिशाचनी जंगल से अमरकुंड का जल लाकर उसे नहीं पिलाता तो वो हमेशा के लिए हमें छोड़ जाएगा। पिशाचनी जंगल? पर वहां से तो कोई लौटकर नहीं आता। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चंपा, भोलू ने हमारी इज्जत बचाई, हमें भूख से बचाया।
क्या मैं उसके लिए इतना भी ये नहीं कर सकता? लेकिन साधु बाबा चाहिए कि वो मर चुका है, वरना वो तुरंत पत्थर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? वो तो आपके साथ जाने की जिद करेगा। यही समझाने आया हूँ। हम उसे कहेंगे कि तुम बहुत बीमार हो और तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे पिशाचनी जंगल से एक दुर्लभ जड़ी बूटी लानी है। जब वो ये सुनेगा कि तुम्हारी जान खतरे में है, तो वो खुशी खुशी मुझे वहां जाने देगा और घर पर तुम्हारी रक्षा करेगा। हमें ये नाटक करना ही होगा चंपा। ठीक है जी, अगर उसकी जान बचाने का यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। जगदीश और चंपा बाहर आते हैं। चंपा माँ, आपको क्या हुआ? आप इतनी पीली क्यों दिख रही हैं? भोलू, बहुत बुरा हुआ। जब मैं तुझे ढूंढने जंगल गया था, पीछे से चंपा को एक जहरीले कीड़े ने काट लिया। इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। क्या? माँ, ठहरो, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से। नहीं भोलू, इस जहर पर तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा। साधु महाराज ने कहा है कि इसके लिए पिशाचनी जंगल की नीलकमल जड़ी बूटी ही चाहिए। मुझे पिशाचनी जंगल? मालिक, वो जगह मौत का कुआं है। मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। नहीं भोलू, अगर तू मेरे साथ गया तो घर पर चंपा की देखभाल कौन करेगा? अगर रात में इसकी तबीयत और बिगड़ी तो इसे पानी कौन पिलाएगा? तुझे यहीं रहकर इसकी रक्षा करनी होगी। क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? नहीं मालिक, ये नहीं हो सकता। आप अकेले उस नरक में कदम नहीं रखेंगे। पिशाचनी जंगल कोई मामूली जगह नहीं है। वहाँ पेड़ भी रास्ता बदलते हैं और हवाएं भी जान लेती हैं। मैं आपके साथ चलूंगा। भोलू, बात को समझ। चंपा की हालत देख। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुझे इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ रुकना ही होगा। मालिक, आप चंपा माँ का बहाना बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और अगर माँ बीमार है तो मैं अपनी जादुई गति से जाकर जड़ी बूटी ला सकता हूँ। आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? नहीं, वहाँ जादू काम नहीं करता। साधु बाबा ने कहा था कि पिशाचनी जंगल में जादू करने वाले की शक्ति उल्टी पड़ जाती है। इसलिए सिर्फ एक साधारण इंसान ही वहां जा सकता है। तो फिर तो आपका जाना और भी खतरनाक है। मालिक, आप मुझे घर का जानवर समझते होंगे, पर मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूँ। जिस जंगल में साए इंसानों को निगल जाते हैं, वहाँ मैं अपने मालिक को अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर मौत आएगी तो पहले भोलू का सामना करेगी, फिर आप तक पहुँचेगी। भोलू बेटा, मेरी बात मान ले। तू यहाँ रहेगा तो मुझे हिम्मत रहेगी। नहीं माँ, आज बेटा माँ की बात नहीं मानेगा। मालिक सीधे साधे इंसान हैं। उन्हें दुनिया की चालाकी नहीं पता। पिशाचों की माया तो दूर की बात है। मालिक, अगर आप मुझे साथ नहीं ले गए तो मैं यहीं इसी वक्त अपना सिर किसी पत्थर पर दे मारूंगा। ये क्या कह रहा है भोलू? पागल मत बन। मैं गंभीर हूँ मालिक। या तो हम दोनों साथ जाएंगे या फिर मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। आप तय कर लीजिए। जगदीश धर्म संकट में पड़ गया। उसे साधु बाबा की बात याद आई कि भोलू को अपनी मौत का सच पता नहीं चलना चाहिए। उसे लगा कि अगर वो ज्यादा जोर देगा तो भोलू को शक हो जाएगा। ठीक है भोलू, तू जीत गया, पर याद रख, चलते 2 दिन बीत गए। अब वे दोनों पिशाचनी जंगल में